गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टेरेसा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। काफ़ी लंबे समय बाद आज हम अपनी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको जो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से कॉलेज के माध्यम से कंडक्ट करवाई जा रही है, आप उन ऑनलाइन क्लासेज को पूरी अच्छे तरीके से देखें। प्लस हो सके तो इनके नोट्स आपको हम अवेलेबल करवा रहे हैं, उन नोट्स को आप पीडीएफ फाइल में सेव करके रखें और उन नोट्स को आप राइट डाउन करें अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको चीज़ें रिमेंबर हो। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में बायोमेडिकल वेस्ट को डिवाइड किया गया है, कलर कोडिंग क्या होती है और BMW मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है, कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। इन सब का स्टडी हम आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो जनरेट होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज। अगर देखें तो बायोमेडिकल रिसर्च के द्वारा जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग बायोकेमिकल्स, फर्स्ट किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के दौरान निकलने वाला वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में या शामिल किया गया है। बायोमेडिकल रिसर्च, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, जो भी रिसर्च के दौरान वेस्ट निकलता है वो भी सारा बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ बायोकेमिकल्स, जो बायोकेमिकल्स जनरेट हो रहे हैं उन बायोकेमिकल के टेस्टिंग और उनके प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की श्रेणी में आता है। तो हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो गई BMW, बायोमेडिकल वेस्ट which are generated during diagnosis, treatment and prevention of any disease and biomedical research, production and testing of biochemicals। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998 ऑफ इंडिया, अभी लेटेस्ट एक नया रूल और आ गया है बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016, उसके अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन यही है। तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998 के अकॉर्डिंग, एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और रिसर्च एक्टिविटी, किसी भी रिसर्च एक्टिविटी, इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के दौरान जनरेट होने वाला वेस्ट क्या कहलाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट। तो दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट की हम सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी है। बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा वेस्ट विच इज जनरेटेड फ्रॉम, जो किसी डिजीज के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के दौरान प्लस बायोमेडिकल रिसर्च के दौरान, बायोकेमिकल्स के प्रोडक्शन और टेस्टिंग के दौरान जनरेट होता है, वो बायोमेडिकल रिसर्च मैनेजमेंट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की हम बात करें, सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के कई सोर्सेज होते हैं, मेनली 6 सोर्स जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर, कोई भी हॉस्पिटल हो और कोई भी हेल्थ केयर सेंटर हो, उसके दौरान जनरेट होने वाला वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट में इंक्लूड किया गया है। हॉस्पिटल्स में रूरल हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गई, ये सारे इसी के अंदर, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं BMW के अंदर। क्लिनिक्स एंड ऑफिसेज, जो स्मॉल क्लिनिक होते हैं, होम क्लिनिक होते हैं, होम सेंटर्स होते हैं, वो सारे उनके द्वारा जो वेस्ट निकलता है वो भी BMW के अंदर इंक्लूड किया गया है। मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ रिसर्च होते हैं, जो बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेजेस होती है और वहाँ पे जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट भी BMW के अंदर इंक्लूड किया गया है।
एनिमल इंस्टीट्यूशंस, एनिमल्स के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, एनिमल्स की टीचिंग के लिए जो वेटनरी कॉलेजेस होती है, वहां पे जो वेस्ट निकलता है वो भी बीएमडब्ल्यू के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक एंड कलेक्शन सेंटर। ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, ब्लड डोनेशन के थ्रू या ब्लड डोनेशन के दौरान ब्लड कलेक्शन सेंटर होते हैं, ब्लड बैंक होती है, वहां पे जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी बीएमडब्ल्यू इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, जो आज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उन टेक्नोलॉजीज में कई केमिकल्स को जनरेट करवाया जाता है, कई केमिकल्स का प्रोडक्शन करवाया जाता है, और उस दौरान जो वेस्ट निकलता है वो बीएमडब्ल्यू के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी है डेफिनेशन एंड सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। मैं वापस से रिवाइज करवा दूं कि डेफिनेशन बीएमडब्ल्यू इज द वेस्ट व्हिच इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डिजीज, biomedical researches and production and testing of biochemicals, which is known as BMW, biomedical waste। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 16 नंबर का क्वेश्चन कई बार इस पे आ चुका है। अगर शॉर्ट नोट की बात करें तो शॉर्ट नोट में भी कई बार पूछ लेते हैं सेग्रीगेशन, सोर्सेज, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोमेडिकल वेस्ट में कि कौन कौन सी कैटेगरीज में बायोमेडिकल वेस्ट को डिवाइड किया गया है, तो 10 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। कैटेगरीज की अगर हम बात करें बायोमेडिकल वेस्ट को कौन कौन सी कैटेगरीज में, मैंने बताया आपको अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू रूल्स 2000, अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग बीएमडब्ल्यू या बायोमेडिकल वेस्ट को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपको सामने 6 कैटेगरीज, इसके अलावा 4 कैटेगरीज हो रहा है, हम पढ़ने वाले हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, कैटेगरी फर्स्ट, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन के जो भी टिश्यू है, ऑपरेशन के दौरान कई टिश्यूज निकलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर हम कोई प्रोसीजर करवाते हैं तो उसके दौरान टिश्यू, ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट है, वो जो वेस्ट हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं या डिस्कार्ड करने वाले हैं, उसको हम जिस कैटेगरी के अंदर रखा गया है वो है फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की बात करें तो इसके अंदर आता है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सारे कैटेगरी फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर इंक्लूड की गई है। कैटेगरी सेकंड की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू रूल्स, याद रखिएगा साथियों, नया रूल आया है बीएमडब्ल्यू रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग कैटेगरी सेकंड के अंदर एनिमल वेस्ट को इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, कैटेगरी सेकंड में एनिमल वेस्ट को इंक्लूड किया गया है। जैसे कैटेगरी फर्स्ट में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को इंक्लूड किया गया है, वैसे कैटेगरी सेकंड के अंदर एनिमल वेस्ट को इंक्लूड किया गया है। मैंने बताया कैटेगरी फर्स्ट के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर आपने पढ़ा और हमने देखा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है। वैसे ही एनिमल वेस्ट या कैटेगरी सेकंड के अंदर एनाटॉमिकल या एनिमल एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स और टिश्यू को इंक्लूड किया गया है। याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका, इधर ह्यूमन है और इधर एनिमल है, ह्यूमन एंड एनिमल। तो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कैटेगरी सेकंड के अंदर एनिमल वेस्ट को इंक्लूड किया गया है। अगर कैटेगरी थर्ड की हम बात करें, कैटेगरी थर्ड के अंदर माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट। जी हाँ, कैटेगरी थर्ड में माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट को इंक्लूड किया गया है। अब आप देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, जो हम पहचान सकें कि हाँ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट के अंदर ये चीजें इंक्लूड की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी स्पेसिमेन आपने देखे होंगे, जब आपका प्रैक्टिकल होता है, सामने आपको प्रोसीजर के लिए कोई ऑर्गन या कोई स्पेसिमेन रख दिया जाता है और आपको पहचानने के लिए बोला जाता है, तो वो स्पेसिमेन
कल्चर मीडिया जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो कल्चर करवाने के लिए जो वेस्ट, कल्चर मीडिया के दौरान जो वेस्ट निकलता है वो भी इसके अंदर कैटेगरी थर्ड में इंक्लूड किया गया है। एंड वैक्सीन्स जो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, तो वैक्सीन्स जो बन रही है, जो वैक्सीन्स को बनाने के दौरान जो वेस्ट निकलता है वो भी कैटेगरी थर्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो हमने अभी तक 3 कैटेगरीज की बात करी है। पहले हमने पढ़ा है डेफिनेशन, फिर पढ़ा है सोर्सेज, सोर्सेज में हमने 6 सोर्सेज देख लिए हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कैटेगरीज, और कैटेगरीज को 10 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 10 कैटेगरीज याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैटेगरीज की जगह अदर वे में भी दे देते हैं, एग्जाम क्वेश्चन की तरह जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इस हिसाब से भी आ जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लासिफिकेशन पूछता है या कैटेगरीज पूछता है और बायोमेडिकल वेस्ट पूछता है, तो आपको आंसर यही देना है। कैटेगरीज की अगर बात करें तो 10 कैटेगरी बताई गई है। फर्स्ट कैटेगरी में आपको बता दिया ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सेकंड कैटेगरी में बताया है एनिमल वेस्ट। ह्यूमन में डिफरेंट करने का तरीका याद रखना है, उल्टा नहीं लिखना है। कैटेगरी फर्स्ट में है ह्यूमन और कैटेगरी सेकंड में है एनिमल। कैटेगरी थर्ड में अगर बात करें तो माइक्रोबायो एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट इंक्लूड किया गया है, और माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट के अंदर स्पेसिमेंस, कल्चर्स एंड वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। अगर हम कैटेगरी 4 की बात करें तो कैटेगरी 4 के अंदर जितने भी शार्प वेस्ट है, शार्प का मतलब नुकीला, जितने भी शार्प वेस्ट है वो सारे कैटेगरी 4 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। कैटेगरी 4 में शार्प वेस्ट है, और शार्प वेस्ट में भी क्या क्या इंक्लूड किया गया है, निडल्स हैं, सिरिंज हैं, स्काल्पल्स हैं, ये सारे कैटेगरी 4 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी तक 4 कैटेगरी देखी है। कैटेगरी फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कैटेगरी सेकंड एनिमल वेस्ट, कैटेगरी थर्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट, एंड कैटेगरी 4 शार्प वेस्ट। अगर कैटेगरी 5 की बात करें तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड एक्सपायर्ड मेडिकेशन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड एक्सपायर्ड मेडिकेशन। कैटेगरी 5 का नाम है साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड एक्सपायर्ड मेडिकेशन। जितनी भी मेडिसिन होती है और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है, जिनको हमें हॉस्पिटल से डिस्कार्ड करना है, डिस्पोज करना है, वो सारी मेडिसिन इसके अंदर इंक्लूड की गई है कैटेगरी 5 के अंदर। साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड एक्सपायर्ड मेडिकेशन ये कैटेगरी 5 के अंदर इंक्लूड की गई है। कहीं आपने देखी होगी जो मेडिसिन होती है जो एक्सपायर हो जाती है, हमें उन्हें यूं ही फेंक देते हैं, नहीं, हमें उन्हें अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी 5 के अंदर डिवाइड किया गया है, और उसको कैसे डिस्पोज करना है वो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। कैटेगरी 6 की बात करें, सोइल्ड वेस्ट, नॉट फॉर सॉलिड वेस्ट। कैटेगरी 6 में यहाँ आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे, सोइल्ड और सॉलिड अलग अलग वेस्ट है। कैटेगरी 6 में सोइल्ड वेस्ट, सोइल्ड नॉट फॉर सॉलिड, सोइल्ड वेस्ट, ठीक है। सोइल्ड वेस्ट के अंदर हम देखें तो क्या क्या इंक्लूड किया गया है, बेड शीट्स, कॉटन, कर्टन्स, ड्रेसिंग्स जो बॉडी के ब्लड और बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड है। जी हाँ, बॉडी के ब्लड और बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड है वो बेडशीट्स, ड्रेसिंग्स और कर्टन्स, या फिर जो कॉटन स्वाब होते हैं, इंजेक्शन लगाने गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए बोला आप कॉटन स्वाब लेके गए, तो वो कॉटन स्वाब बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है, उसको हम बाद में डिस्कार्ड करते हैं, तो वो स्वाब इसमें इंक्लूड किया गया है कैटेगरी 6 के अंदर। दोस्तों याद रखने का सबसे तरीका कि हाँ मैं इंजेक्शन लगाने गया था, वहाँ पे कॉटन था, उस कॉटन को मैंने कौन सी कैटेगरी में डाला है, तो कॉटन से बेडशीट आ गई, बेडशीट आ गई, ड्रेसिंग्स की सारी चीजें आ गई, ये सारी इसमें इंक्लूड की गई है सोइल्ड वेस्ट के अंदर। अभी तक हमने 6 कैटेगरीज देखी है, इसके अलावा 4 कैटेगरीज और है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर 10 कैटेगरीज है, जिनमें से 6 पहली कैटेगरी है कैटेगरी फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में इंक्लूड किया गया है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। कैटेगरी सेकंड की अगर मैं बात करूं तो एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में हमने देखा बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन एंड टिश्यू, वैसे ही एनिमल वेस्ट के अंदर एनिमल बॉडी पार्ट्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैटेगरी थर्ड की माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी यूनिट या टेक्नोलॉजी वेस्ट, और इसके अंदर आपको बता दिया मैंने कि जो स्पेसिमेंस, कल्चर और ड्रेसिंग को का जो वेस्ट होता है उसको हम इनमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैटेगरी 4 शार्प वेस्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। शार्प वेस्ट में सिरिंज है, नीडल है, स्काल्पल्स है, जितने भी शार्प वेस्ट होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं।
कैटेगरी 5 में साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड मेडिकेशन जो हम डिस्कार्ड करने वाले हैं हॉस्पिटल से, उसको कैटेगरी 6 के अंदर 5 में इंक्लूड किया गया है। और 6 में बात करूँ तो सॉइल्ड वेस्ट है। सॉइल्ड वेस्ट में आप याद रखेंगे कॉटन स्वाब है, ड्रेसिंग्स हैं, बेडशीट्स हैं, लिनन है, ये सारे कैटेगरी 6 के अंदर डिवाइड किए गए हैं। अगर मैं बात करूं सॉइल्ड वेस्ट कैटेगरी 7, कैटेगरी 7 कैटेगरी 7 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सॉलिड वेस्ट, कौन सा वेस्ट? सॉलिड वेस्ट। वहां हमने पढ़ा था कैटेगरी 2 के अंदर, कैटेगरी 6 के अंदर हमने पढ़ा सॉइल्ड वेस्ट। और सॉइल्ड वेस्ट में मैंने याद रखने का तरीका आपको बता दिया है, कॉटन, बेडशीट्स, जहां कॉटन आया वहां बेडशीट आएगी, बेडशीट आएगी तो इसमें नील वगैरह भी आएगा, वो सारे कंटामिनेट होते हैं बॉडी के फ्लूइड या ब्लड के द्वारा, उसको किसमें इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सॉइल्ड वेस्ट कैटेगरी 7 में, आप देखेंगे कि सॉइल्ड वेस्ट कैटेगरी 7 है, सॉलिड वेस्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया। और सॉलिड वेस्ट के अंदर देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। तो सॉलिड वेस्ट में टेस्ट ट्यूब, कैथेटर, डिस्पोजेबल आइटम्स जितने भी होते हैं, आईवी ट्यूब होती है, जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं वो सारे सॉलिड वेस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मैं बात करूं ट्यूब्स, डिस्पोजेबल आइटम्स, ये सारे किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, सॉलिड वेस्ट में। तो सॉलिड वेस्ट में आप देख रहे हैं कि ट्यूब्स और डिस्पोजेबल आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। कैथेटर भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। एग्जाम में कंपटीशन के हिसाब से पूछा जाता है कैटेगरी कैथेटर को कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो आप कहेंगे कैटेगरी 7 के अंदर कैथेटर को इंक्लूड किया गया है। कैटेगरी 8 की अगर मैं बात करूं, कैटेगरी 8 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है लिक्विड वेस्ट। कौन सा वेस्ट? लिक्विड वेस्ट। कैटेगरी 8 के अंदर लिक्विड वेस्ट को इन्वॉल्व किया गया है। और लिक्विड वेस्ट में आप देखेंगे जितने भी क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए जो डिसइंफेक्टेंट हम जो काम में लेते हैं, आपने पढ़ा डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन सबसे बड़ी यूनिट थी हमारी, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिसइंफेक्टेंट क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए हम काम में लेते हैं, वो भी इसी के अंदर कैटेगरी 8 के अंदर इंक्लूड किया गया है, बिकॉज वो लिक्विड है। लिक्विड से लिक्विड याद रखना है, और लिक्विड वेस्ट में याद रखना है क्लीनिंग वेस्ट, क्लीनिंग और वॉशिंग डिटर्जेंट्स वगैरह जो आते हैं, और लेब और अदर एरियाज के अंदर जो लिक्विड बाहर निकलता है। आप देखते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं जहाँ पे रिसर्च होती है, मेडिकल रिसर्च होती है, वहाँ पे जो वेस्ट निकलता है लिक्विड के रूप में, और लेब्स के अंदर हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, ब्लड को बाद में टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग के बाद में हम ब्लड को डिस्पोज करते हैं, तो वो वेस्ट जो निकल रहा है उसको भी किसमें इंक्लूड किया गया है, लिक्विड वेस्ट के अंदर, कैटेगरी 8 के अंदर, कैटेगरी 8 के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैटेगरी 9, कैटेगरी 9 कैटेगरी 9, और कैटेगरी 9 में बात करूं तो इंसिनरेशन वेस्ट, इंसिनरेशन वेस्ट, इंसिनरेशन वेस्ट है या इंसिनरेशन एश, एश, जी हाँ, और थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आप सबके सामने है। इंसिनरेशन एश याद रखने का तरीका, मेरा नाम है ASH, ओके, ओके को हटाओ, एस बचेगा, और एस का मतलब होता है राख, एस का मतलब होता है राख। जी हाँ, किसी भी चीज को जलाने के बाद में जो राख बनती है वो एश होती है, उसको बोलते हैं इंसिनरेशन का मतलब इंसिनरेशन एश। कैटेगरी 9 के अंदर रखा गया, और इसके अंदर जो चीज रखी गई है वो एश फ्रॉम जनरेटेड बाय इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मतलब जलाने के बाद या किसी भी चीज को डिस्पोज करने के बाद जो वेस्ट निकलती है, जो एश निकलती है, जो राख निकलती है, उसको कैटेगरी 9 के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। और नेक्स्ट
लास्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं इसके अंदर आता है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट लास्ट जो कैटेगरी है वो है केमिकल वेस्ट। जितने भी केमिकल्स होते हैं या डिसइंफेक्शन के लिए जो हम इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल्स यूज में लेते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं कैटेगरी 10 में। तो दोस्तों हमने पढ़ा बायोमेडिकल वेस्ट को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा कि कैटेगरीज 10 होती है। पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल वेस्ट, शार्क वेस्ट, साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड मेडिकेशन, सॉइल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड इंसिनरेशन एस एंड लास्ट केमिकल वेस्ट। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटेगरीज। कई बार एग्जाम में कैटेगरीज नहीं आता है, आपको याद रखना है वहां पे क्लासिफिकेशन वर्ड भी आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बीएमडब्ल्यू वेस्ट क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको याद रखना है कि कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग जो हम वेस्ट को कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, उसके बाद में इस वेस्ट को कौन कौन से कलर जो बैग्स होते हैं उस कौन कौन से बैग के अंदर, जैसे अलग अलग बैग होते हैं, येलो है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है और वाइट ट्रांसल्यूटेंट टाइप कलर है। इन कलर के अंदर हम डिवाइड करते हैं कौन कौन से बैग के अंदर कौन कौन सा वेस्ट आता है, वो हम अभी इसी क्लास में। हाँ, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कलर कोडिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू। कलर कोडिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू जो वेस्ट हमने 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसको कौन कौन सी कलर कोडिंग्स के अंदर हम सेट करते हैं, कौन कौन से बैग के अंदर उसे ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। तो 4 बैग्स मेनली आपके अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। 4 बैग्स आपके दिए हैं, येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग एंड व्हाइट बैग। तो येलो बैग के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। कैटेगरी फर्स्ट जो हमने देखी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कैटेगरी फर्स्ट जो भी हमने देखा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कैटेगरी सेकंड एनिमल वेस्ट। कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी 5, 6 एंड 7 कैटेगरीज को येलो बैग के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। रेड बैग की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड वेस्ट, और सॉलिड वेस्ट को हम रखा था कैटेगरी 7 में, इसमें बताया ट्यूब, कैथेटर वगैरह इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ब्लू बैग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कैटेगरी 4, और कैटेगरी 4 में हमने देखा शार्प वेस्ट। और शार्प वेस्ट में से भी कौन सा वेस्ट, ग्लास वायर और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, जो हम बॉडी के अंदर मान लो फ्रैक्चर हो गया, प्लेटिंग करते हैं, स्क्रू लगाते हैं, वो बॉडी इम्प्लांट्स जो मेटल के बने हुए होते हैं उनको कौन से बैग में हम डिस्पोज करते हैं, वो है ब्लू बैग। ब्लू बैग के अंदर हम उसे सेग्रीगेट करने वाले हैं। और लास्ट कैटेगरी है व्हाइट बैग। तो शार्प वेस्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, वही कैटेगरी 4 वाला शार्प वेस्ट, पर इसमें 2 चीजें इंक्लूड नहीं है, बाकी जो वेस्ट बच रहा है शार्प वो सारा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें नीडल्स है, सिरिंज है, ब्लेड्स है, कटर है और जो भी अदर शार्प वेस्ट है वो सारे व्हाइट बैग के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आज हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। तो मैंने आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो जनरेट होता है किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के दौरान और रिसर्च एक्टिविटी के दौरान, ब्लड बैंक एंड कलेक्शन सेंटर के थ्रू जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो सारा आता है बीएमडब्ल्यू। फिर हमने पढ़ा कि बीएमडब्ल्यू के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, जो 6 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्च होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, होम क्लिनिक होते हैं, ये सारे जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कैटेगरीज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका यही है कि कैटेगरीज ऑफ बीएमडब्ल्यू 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी सेकंड, 10 ऐसे 10 तक कैटेगरीज आपको बता दी गई है। लास्ट अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कलर कोडिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू। वापिस से बता देता हूँ, 4 बैग में डिवाइड किया गया है, येलो बैग, ब्लू बैग, रेड बैग एंड व्हाइट बैग। हाँ, एक ब्लैक बैग और होता है जो आपने हॉस्पिटल में जनरली देखा होगा, उसको याद करके आ जाइएगा। आप याद रखना ब्लैक का मतलब काला और काला से याद रखना कागज। जो कूड़ा करकट होता है वो किसमें डाला जाता है, ब्लैक में। जो कूड़ा करकट होता है वो किसमें डाला जाता है, ब्लैक बैग में। वो आपको नोट्स के माध्यम से अलग करवा दूंगा। अभी हम मेनली जो बैग देख रहे हैं वो 4 बैग है, येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग एंड व्हाइट बैग। येलो बैग के अंदर 6 कैटेगरीज रखी गई है। कैटेगरी फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट वाली, कैटेगरी सेकंड एनिमल वेस्ट, कैटेगरी थर्ड जो मैंने आपको बताई थी बायोटेक्नोलॉजी वाली,
और कैटेगरी 5, 6 एंड 7 कैटेगरी भी येलो बैग के अंदर इंक्लूड की गई है। रेड बैग के अंदर बात करूं तो सॉलिड वेस्ट, नॉट फॉर सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड वेस्ट 6th कैटेगरी में रखा गया है। सॉलिड वेस्ट येलो बैग के अंदर आता है। यहाँ सॉलिड वेस्ट किसमें रखा गया है? रेड बैग के अंदर, और उसमें ब्लैक कैटेगरी 7 रेड बैग के अंदर आती है। ब्लू बैग के अंदर कैटेगरी 4 शार्प वेस्ट इंक्लूड किया गया है। ग्लास वायर है, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, ये सारे इसमें ब्लू बैग के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और व्हाइट बैग के अंदर शार्प वेस्ट जो निडल्स वगैरह होती है, इसको निडल है, सिरिंज है, कटर है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं ब्लू बैग में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप सब इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे बहुत जल्द। आप नोट्स को उतारें और साथ में राइट डाउन करें, और लिख के याद करने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।